और खबरें तफसील से। नोएडा के सेक्टर 58 के एक पार्क में नमाज की अदायगी पर रोक के बाद ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इंतजामिया पुलिस की कार्रवाई को दुरुस्त करार दे रहा है, वहीं तो दूसरी जानिब एक तबका इसे योगी हुकूमत के मुतासिबाना रवैये से ताबीर कर रहा है। बंगाली तो यहाँ जो आप नमाज पढ़वा रहे हो, यहाँ की कोई परमिशन है आपके पास या कैसे? परमिशन दिखाना भी है ना? हाँ, साथ में ले रखे हैं। 6 साल से हो गई है नमाज। नोएडा अथॉरिटी की जमीन है, नोएडा अथॉरिटी को लिख के दिया गया है। ये वीडियो सेक्टर 58 के उस पार्क का है जिसमें नमाज जुमा के बाद पार्क में नमाज अदा करने की मुखालिफत कर रहे शख्स से नमाजी बहस कर रहे हैं। आप कौन है? मैं तो मनोज शर्मा हूँ। हाँ। मैं यहीं हूँ। नहीं, नहीं, आप मनोज शर्मा हैं। हाँ। यहीं हैं। आप किस पोस्ट पे हैं? आप अपना भी तो बताइए। नहीं, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ ना कि आप नमाज पढ़वा रहे हैं। धीरे धीरे हम नहीं पढ़वा रहे हैं, पब्लिक पढ़ रही है। कुछ कोई ना कोई नहीं, कैसे आपको किसी ने परमिशन दी होगी? परमिशन दिखाओ आप। कह रहे हैं कि नोएडा थाने में क्या परमिशन है कि नमाज पढ़े? शुक्रवार पढ़वाते हो या रोज पढ़वाते हो? शुक्रवार को। अब धीरे धीरे करके आप यहाँ मस्जिद बनवा दो। ये तो हमने इंतजामिया के मुताबिक पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल किया है, लेकिन उस पार्क में नमाज अदा कर रहे लोग इंतजामिया की कार्रवाई को मुतासिबाना रवैये से ताबीर कर रहे हैं। किसी भी पब्लिक प्लेस पर किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सभी जगह स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। यहाँ पे भी यदि कोई नई गतिविधि होनी थी तो परमिशन लेनी थी। यदि परमिशन नहीं लिया है तो गतिविधि परमिटेड नहीं है। और हम लोगों को करीब वहाँ पे 20 लोग उपस्थित थे और सब लोग कहे कि सर हाथ जोड़ के कहने लगे, सर आप हमको नमाज इतने 6-7 साल से हो रही है तो कम से कम जुम्मे की नमाज जो आधे घंटे का लंच होता है उसमें जो है हमें जो है लंच के दौरान ही नमाज भी पढ़ना होता है। तो कम से कम आधे घंटे का जो 6-7 साल से कोई परेशानी नहीं हुई तो आप हमें नमाज पढ़ने दिया करें। हमने आज तक कोई पार्क कब्जा नहीं किया और सपा की गवर्नमेंट भी 5 साल रही। इससे पहले बीएसपी की गवर्नमेंट थी, कभी कोई पार्क कब्जा नहीं हुआ। सिर्फ आधे घंटे लिए लोग आते हैं और चटाई पे बैठ के जो है नमाज पढ़ लेते हैं, फिर चले जाते हैं। इसी में इनको परेशानी हो गई है कि नहीं, पार्कों में नमाज नहीं होगी। ये पब्लिक प्लेस। ये तनाज़ा अब सियासी रंग इख्तियार करता जा रहा है। उलमा के मुताबिक इंतजामिया आईने हिंद से मिली मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो वहीं बीजेपी लीडर व मरकजी वजीर गिरिराज सिंह इंतजामिया की कार्रवाई को दुरुस्त करार दे रहे हैं। नोएडा में जो नमाज पढ़ने पर वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पार्क में जो रोक लगाई है, उस सिलसिले में हम ये समझते हैं कि काफ़ी अफसोसनाक कदम है और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कीपिंग इन माइंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड द रिलीजियस फ्रीडम गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री टू एवरी सिटीजन, ये दोनों पॉइंट सामने रख करके वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने इस फैसले को रिकंसिडर करना चाहिए। ये हकीकत है। माहौल खराब करने के लिए तो लोग कुछ भी करते हैं। कानून को तोड़ना माहौल को खराब करना। अगर शासन ने ये निकाला है तो जो भी देश के नागरिक हैं नमाज पढ़ें, उचित स्थान पे जाके पढ़ें। पार्क में नमाज की अदायगी पर शुरू हुआ तनाज़ा अब लखनऊ की सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है। अब इस बात का इंतजार है कि हुकूमत इस मामले में क्या रुख इख्तियार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मौजूदा रियासती और मरकजी हुकूमतों के खिलाफ अवामी गुस्सा शदीद होता जा रहा है। लोगों का मानना है कि बरसर इख्तिदार लोग कमजोर लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। जो लोग हुकूमत और वजीर आला के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में डाला जा रहा है। पेश लखनऊ से तारक कमर की रिपोर्ट। एक जज जो रिटायर होता है, ये एक हफ्ते में दूसरा मौका है जब हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों, SC, ST और मुसलमानों के खिलाफ हो रहे मजालिम के खिलाफ लोग लखनऊ के प्रेस क्लब में जमा हुए हैं। इस बार मामला गोरखपुर के परवेज परवाज का है। रिहाई मंच के मुताबिक परवेज को भी वजीर आला के खिलाफ आवाज उठाने की पादाश में 2 झूठे मुकदमों में फंसा गया है।
भारत में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है और आज आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में दलितों पर भी जो दमन का स्तर देख रहे हैं उससे आकलन किया जा सकता है कि आज मुसलमानों की हालात क्या है और उसके खिलाफ जो लड़ाई लगातार लड़ी जा रही है, चाहे रासुका, फेक इनकाउंटर, मॉब लिंचिंग और देशद्रोह, और लगातार देखिए तो थोक के भाव में मुकदमे पंजीकृत कर दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हम लोग के जो असद हयात साहब, फरमान नकवी साहब लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उसके पिटिशनर जो परवेज परवाज साहब हैं, आज उनको रेप केस में जो है जेल में बंद कर दिया गया और जिस सीडी को योगी आदित्यनाथ ने खुद पब्लिक डोमेन में एडमिट किया कि वो उनका भाषण है, आज उसको फेक आधार बना करके परवेज परवाज पे एक और मुकदमा पंजीकृत किया गया। संस्थाओं पर और लोकतंत्र के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उन पर या अपनी बात उठाने वालों पर बोलने की आज़ादी पर पहरा बिठाया है सरकार ने। आज़ादी के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं, अगर सरकार की खामियों को उजागर करना चाहते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अली हुसैन कहते हैं कि मुसलमानों और समाज के दबे कुचले लोगों पर इससे बुरा वक्त कभी नहीं आया। देखिए, इस वक्त जो सरकार में है वो लोग खुद कातिल हैं, जालिम हैं और क्राइम कर चुके हैं। पहली बात तो ये है कि कानून को चाहिए है कि ऐसे लोगों को सज़ा दें और ऐसे लोगों को कोई इख्तियार नहीं कि उत्तर प्रदेश में हुकूमत करें। योगी जी को जो है थोपा गया है उत्तर प्रदेश में। मैं समझता हूं कि जब तक योगी हटेंगे नहीं उस वक्त उत्तर प्रदेश सुधरेगा नहीं। दानिश्वर तबके का मानना है कि अगर हालात यही रहे तो आइंदा इंतखाबात में बीजेपी के लिए इख्तिदार की डगर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की रियासती मीटिंग आज लखनऊ के इस्लामिया कॉलेज में मुनक्किद हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला से आए अराकीन व मुअज़्ज़िज़ लोगों ने मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी ने वाज़ेह किया कि आस्था के नाम पर कुछ लोगों के जरिए माहौल खराब करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन एक्शन कमेटी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों को अदलिया पर यकीन है। इस मौके पर अयोध्या से लखनऊ पहुंचे कासिम अंसारी ने भी यही कहा कि लोग बेबुनियाद बातें बनाकर गलत फहमियां पैदा करते हैं, लेकिन मौक़िफ़ यही है कि इस तारीखी तनाज़े के सिलसिले में सिर्फ और सिर्फ अदलिया का फैसला तस्लीम किया जाएगा। पिछली मीटिंग हमारी हुई थी मार्च के महीने में, तब से अब तक जो डेवलपमेंट हुए हैं केस से मुताल्लिक भी, पब्लिक स्टेटमेंट्स और आइंदा जो आने वाली ऑर्डिनेंस वगैरह की खबरें हैं, इन सब से बताना और इनको ये भी बताना कि जो आजकल बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है आस्था के नाम पर, तो ये आस्था कहाँ से शुरू हुई। 1950 तक सरकारी कागजात, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब इसको मस्जिद मानते रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को ब्रीफ करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। देखिए, आज हमारे यहाँ जिलानी साहब ने जो मीटिंग बुलाई है, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हमारे यहाँ की लखनऊ की पूरी आवाम है और यहाँ यही तय हुआ है कि जो भी मसला बाबरी मस्जिद का है, राम जन्मभूमि का है, जो भी कोर्ट तय करेगा उसको हम माने। जमीयत उलमा हिंद गुलबर्गा के रहनुमाओं ने कांग्रेस के लोकसभा लीडर मकामी एमपी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। 27 दिसंबर को लोकसभा में पेश होने वाले ट्रिपल तलाक बिल को कलादम करार देने की कोशिश करने की खड़गे से अपील की गई। 27 दिसंबर को लोकसभा में पेश होने वाले ट्रिपल तलाक बिल के ताल्लुक से मुल्क भर के मुसलमानों में तशवीश देखी जा रही है। उस बिल के अंदर यह है कि शौहर को 3 साल की सज़ा होगी और उस सज़ा के अंदर अगर शौहर जेल चला जाएगा तो बताइए उसको खर्चा कौन देगा, उसके बच्चों को खर्चा कौन देगा। यहाँ तो पहले ही लोग परेशान हैं, गुर्बत के मारे हैं, रोटी रोज़ी और मकान उनके पास नहीं है। अगर वो खुदा ना खास्ता जेल चला गया तो फिर इनके बच्चों, उसके बच्चों को कौन पालेगा, उसकी बीवी को खर्चा कौन देगा। हम जो है हमारे रुकने पार्लियामेंट साहब से मिलकर पार्लियामेंट में बुलंद आवाज़ से कहे कि भाई ये खुद दस्तूर के ख़िलाफ़ है और मुसलमान इसके ख़िलाफ़ है, इसको जो कंडम किया जाए, इसको जो ख़त्म कर दिया जाए बिल को, और मुल्क की तरक्की की और वहदत इंसानियत की बात पर काम करके मुल्क को तरक्की दी जाए। और कांग्रेस से भी और सारे और दीगर पार्टियों से जो इस मुल्क की मोहब्बत रखते हैं, चाहते हैं यहाँ एहतराम इंसानियत हो, मुल्क तरक्की करे, इस मामले में ना पड़े। किसी भी धर्म में इंटरफेयर करना एक दस्तूर के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब सभी औरतें चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी, सभी धर्म के लोगों को एक ही कानून है कि क्या है कि हिंदू लॉ में भी अगर डाइवर्स किए या कुछ हुआ तो उसमें कोई शिक्षा नहीं है, क्रिश्चियन लॉ में भी शिक्षा नहीं है,
तो यहाँ पर इसको क्रिमिनल लॉ क्यों बना रहे? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अक़लियतों को निशाना बनाने का एक मामला सामने आया है। मोटरसाइकिलों पर सवार 10 से 15 अफराद ने कोल्हापुर के कवाड़ गांव में इतवार के रोज भीमसेन चौहान नामी शख्स के मकान पर ईसाई तबके की दुआ तकरीब के दौरान हमला कर दिया। हमले में 12 अफराद जख्मी हो गए। हमलावरों के पास तलवार, लोहे की रॉड और कांच की बोतलें थीं। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में मामला दुआया इज्तिमा में खलल डालने की नीयत का लग रहा है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत के काबीनी वज़रा को आज गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। कमलनाथ ने अपनी टीम में 28 वज़रा को शामिल किया है। सेंट्रल भोपाल से एमएलए आरिफ अकील अकेले मुस्लिम रुकन असेंबली हैं, जिन्हें वजीर का हलफ दिलाया गया। इसके अलावा कमलनाथ की टीम में पीसी शर्मा, तरुण भरवत, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी वगैरह ने कमलनाथ की टीम में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं आरिफ अकील ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि अनुसार न्याय करूंगा। मैं आरिफ अकील ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयपूर्व निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष रूप से संशोधित या प्रकट नहीं करूंगा। झारखंड की बीजेपी हुकूमत मदरसा मुलाजमीन के साथ सरहद नाइंसाफी कर रही है। मदरसा मुलाजमीन ने हुकूमत पर यह इल्जाम लगाते हुए कहा कि मदरसों की मादी जांच के नाम पर गुज़श्ता 22 महीनों से उनकी तनख्वाह की अदायगी पर रोक लगी हुई है, जिस वजह से रियासत में वाक़ 186 मंजूर शुदा मदरसों के तकरीबन 2000 तदरीसी व गैर तदरीसी मुलाजमीन भुखमरी के शिकार हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस ताल्लुक से वो दफातर का चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन इनके मसाइल के हल का इम्कान रोशन नहीं हो पाया है। 22 महीने हो गए, झारखंड में 186 मदरसे हैं। इन टीचरों को अब तक तनख्वाह नहीं मिली है। भौतिक सत्यापन के नाम से परेशान किया जा रहा है। असातिज़ा परेशान हाल हैं, भुखमरी के शिकार हैं। इनके बच्चों की पढ़ाई रुक गई है और असातिज़ा भूख के मारे जो है इलाज, अगर बीमार पड़ते हैं तो वो इलाज नहीं करा पाते हैं। यहाँ तक कि 4 असातिज़ा की मौत वाक़ई हो चुकी है। 186 मदरसे में से 57 मदरसे का इन्होंने पेमेंट किया है। उसमें एक बात हम आपको जानकारी के तौर पर देना चाहते हैं कि 57 मदरसे का जो पेमेंट किया इन्होंने, तनख्वाह जारी की तो ज़मीन की बुनियाद पर जारी किया और बाकी मदरसों का पेमेंट जो है वो रोक दिया गया कि भाई इसमें 1 कमरा कम है, 2 कमरा कम है। मान लीजिए कि अगर 1 कमरा 2 कमरा कम भी है तो सशर्त पेमेंट किया जा सकता है। रात में सर्दी में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में सर्दी से गरीब लोग बच सकें, इसके लिए माहवा फाउंडेशन की जानब से शाह आलम दरगाह में 200 गरीब लोगों में कंबल तकसीम किए गए। शदीद ठंड में खुले आसमान में सोने वाले लोगों को जब कंबल मिला तो लोगों के चेहरे पर मुनफरिद खुशी देखने को मिली। अंग्रेजी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को दीनियात और उर्दू की तालीम से आरास्ता करने की मुनफरिद कोशिश बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। मस्जिद मुनव्वरा की कमेटी ने एक ऐसा मदरसा कायम किया है जहां बच्चों को रोजाना 1 घंटे की तरबियत दी जा रही है। बेंगलुरु के कोकटाउन में मस्जिद मुनव्वरा की कोशिश रंग ला रही है। मकामी बच्चे दीनी तालीम और उर्दू जबान से वाकिफ हो रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जो दिन भर अंग्रेजी स्कूलों में तालीम पाते हैं और जब घर लौटते हैं तो रोजाना शाम के वक्त 1 घंटा मदरसे में गुजारते हैं। इस 1 घंटे की तरबियत का असर मदरसे के सालाना जलसे में बखूबी देखने को मिला। तमाम बच्चों ने उर्दू जबान और अदब के मुख्तलिफ मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस्लामी तारीख और तहजीब पर खूबसूरत नुमाइश पेश की।
ताइफ के दरमियान इस वादी का नाम हुनैन है। तारीख इस्लाम में इस जंग का दूसरा नाम ग़ज़वा हवाज़िन भी है। हमारे इस इलाके के अंदर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी ख़ानदान हैं, सबके बच्चों की तालीम जो है अंग्रेज़ी मदरसों में ही होती है। वहाँ दिन भर अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं। बोलना, उठना, बैठना, सारा इनका जो है माहौल ही जो है पूरा अंग्रेज़ी का होता है। और उसके बाद उनको दीन इस्लाम की बस इतना है कि भाई नमाज सीख लिया, नमाज पढ़ लिया, और उससे ज़्यादा उनको उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। तो हमने क्या किया है कि इन बच्चों को रोज़ाना 1 घंटा यहाँ गुजारने के लिए इनको बुलाते हैं। उर्दू, अरबी, कुरान, दीनियात की हर तालीम दी गई उनको, प्लस मॉडर्न तालीम भी उनको दी गई है। इसी लिहाज से हमारे स्कूलों में मुख्तलिफ स्कूल है। बेंगलुरु में ऐसी कोई स्कूल नहीं है, ओनली मस्जिद मुनव्वरा की स्कूल ही है ऐसी है जहाँ भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। मस्जिद मुनव्वरा कमेटी ने साल 2011 में मुमताज व जब्बार स्कूल ऑफ दीनियात की बुनियाद रखी। फिलहाल यहाँ 165 तलबा तरबियत हासिल कर रहे हैं। सालाना जलसे में शिरकत के लिए आए कर्नाटक उर्दू एकेडमी के सदर मुबीन मुनव्वर ने कहा कि इस्लामी तहजीब और उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए इस तरह की कोशिशें हर जगह की जानी चाहिए। हमारी नहज ये है कि पूरा दिन स्कूल में रहें, अपने माहौल में रहे। उनको जो बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो बनना है बने। लेकिन जब हम शाम को वो जब आएंगे तो उनको हम एक ऐसा सांचा देना चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने तो इस्लामी डॉक्टर बने, उर्दू दान डॉक्टर बने, ज़बान उनकी उर्दू हो, उनका किरदार इस्लाम बयान करे, उस अंदाज का चाह रहे हैं। 165 बच्चे हैं। ये मदरसे में दीनियात और उर्दू को जो उन बच्चों को सिखाया जा रहा है वो सबसे काबिले सद तहसीन काम है, जिससे उर्दू की तरक्की, तरवीज और बका का काम किया जा रहा है। सालाना नुमाइश में बच्चों ने इस्लामी तारीख और तहजीब पर एक से बढ़कर एक मॉडल पेश किए। इस्लाम की अहम जंगों और वाक़यात को भी बयान किया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। आज मुसलमानों की तबाही और नाकामी का सबब दीन से दूरी, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से दूरी और पैगाम गौसे आज़म से नाफरमानी है। इस तरह का इजहार ख्याल मुमरा में मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ की सरपरस्ती में मुनक़दा पैगाम गौसे आज़म व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी ने किया। मुमरा में मुनक़दा प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस से साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी ने खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त उम्मत में खासकर मुस्लिम नौजवानों में घटती अखलाकी कदरें, बुराई, फहाशी और नशे की लत न सिर्फ नौजवानों का बल्कि पूरी कौम की तबाही का सबब बनता जा रहा है। कैसे हम हुजूर के मानने वाले हैं, कैसे हम गौसुल आजम के मानने वाले हैं। हम नाम गौसुल आजम का लें और काम गौसुल आजम के बागियों का करें। हम राम रसूल आजम का लें और काम रसूल आजम के हुक्म के खिलाफ करें। जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है अमाल दे। मुसलमानों, याद रखना इस बात को, अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह के रसूल से दोस्ती करो, अपनी मस्जिदों को मातम कदम मत बनाओ। मुमरा समेत दीगर मुस्लिम इलाकों में नशा का कारोबार धड़ल्ले से बढ़ता जा रहा है, जिसके खिलाफ सरजमीन मुंबई से मौलाना सैयद मोइन मियां ने एक मुहिम बनाम नशे का नाश शुरू की है, जो बहुत हद तक कारगर भी साबित हो रही है। लेकिन इस पर मजीद काम करने की जरूरत भी है। नशे के ताल्लुक से जो मुहिम इस वक्त पूरे महाराष्ट्र में जारी है, नशे का नाश, वो बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। तमाम मुस्लिम इलाकों में नशे के नाश बैनर के तले प्रोग्रामात हो रहे हैं और हम हत्तर इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं वो इसमें हमारा साथ दें और इस तहरीक को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें। इस मौके पर मौलाना ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जिस कौम को दुनिया की इस्लाह और दुनिया वालों को बुराई से दूर करने के लिए भेजा गया था, आज खुद उसे इस्लाह की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि अफसोसनाक है। मुस्लिम माशरे को तो अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया था कि मुस्लिम माशरा खुद हर तरह से सुन्नत नबवी का अमली जामा पहने हुए दुनिया इंसानियत में इस्लाम की तालीमात को और अच्छे आमाल को पेश करे। मगर अफसोस की बात यह है कि चिराग तले अंधेरा है, जिसका जितना भी मातम किया जाए कम है।
आज मुसलमानों ने हर तरह की उन अच्छाइयों को अपने घर से निकाल कर बाहर कर दिया है जिन अच्छाइयों की बुनियाद पर ये मुसलमान अरब की सरजमीन से निकले थे और सारी दुनिया पे छा गए थे। कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुस्लिम कौम इंसानियत के मिशन पर भेजी गई थी और वो इस मिशन से गुमराह होकर दुनिया की रानाइयों में मुब्तला हो गई, जिसके सबब आज ये कौम हर मुहाज पर नाकामी का सामना कर रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुमरा से अनवारुल हक की रिपोर्ट। मालेगांव को जहां सनती और कसीर मुस्लिम आबादी वाले शहर के नाम से जाना जाता है, वहीं दूसरी जानिब इस शहर को शिमाली खानदेश और दीगर इलाकों में उर्दू अदब और उर्दू के हवाले से भी पहचाना जाता है। यहाँ के मदनी नगर में रहने वाले एक 61 साला खत्तात गुल अय्यूबी ने 1000 से ज्यादा मुख्तलिफ अंदाज में इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने का कारनामा अंजाम दिया है। कंप्यूटर के इस जदीद दौर में जैसे चाहिए उस रस्मुल खत के फॉन्ट में लिखा जा सकता है, लेकिन फने खत्ताती की बात ही कुछ और है, जिसका सिलसिला कदीम दौर से जारी है। गुल अय्यूबी को कम उम्री से ही फने खत्ताती का शौक पैदा हुआ। हालांकि अय्यूबी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो बेहतरीन किताबत करते हैं और 16 साल तक बाल भारती पुणे में खिदमत अंजाम दी। बशीर अंसारी साहब के साथ मैंने बाल भारती में 16 साल काम किया और उसके बाद मुनक़ता हो गया सिलसिला क्योंकि कंप्यूटर आ गया था। लेकिन 2006 एंड 7 तक बाल भारती की पहली किताब जो कंप्यूटर पर अच्छी नहीं आ सकती थी, उसको हाथ से लिखने का शरफ हासिल रहा। और उसके बाद कंप्यूटर आने के बाद मैंने कंप्यूटर के लिए काम करना शुरू किया। पहले मैंने अपनी CD पेश की। गुल अय्यूब ने बताया कि हम मुसलमान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न सिर्फ बेपनाह मोहब्बत करते हैं बल्कि ईमान भी लाए हैं। इसका इजहार भी मुख्तलिफ अंदाज में किया जाता है। गुल अय्यूबी भी अपना इजहार अकीदत और मोहब्बत पेश करने की कोशिश करते हैं। अय्यूबी के मुताबिक इब्तदाई 5 महीनों में इन्होंने 250 अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। इसके बाद नाम लिखने का सिलसिला जारी रहा और अब तक 1000 से ज्यादा अंदाज में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है। अब कंप्यूटर का जमाना है और अय्यूबी साहब के लिखे हुए जो नमूने हैं एकदम मशहूर या निकामी सुनाती, जिसका हम लोग कार्ड वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और दीगर भी जो अपने इजलास के पोस्टर वगैरह होते हैं उस पर भी इनके अनाविन का इस्तेमाल करते हैं। और कंप्यूटर का जो अपने इसको खूबसूरत बनाने के लिए इनकी खत्ताती का हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें मोहम्मद की तरफ में आया और इसमें मोहम्मद की किताबत करते हुए मुझे ऐसा लगा कुछ अरसा काम करने के बाद तकरीबन 500 कि मुझे चश्मे की हाजत नहीं रही और बगैर चश्मे के मैं काम करने लगा। आज मैं अपनी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए बगैर चश्मे के अपना काम कर लेता हूँ। क्या हुआ तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक की बरकत से मेरी नजर तकरीबन वापस आ गई। गुल अय्यूबी के मुताबिक जब वो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ अंदाज में लिख रहे थे, मोजज़ाती तौर पर उनकी आंखों की रोशनी बढ़ गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से जहूर खान की रिपोर्ट।